हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज़ में मई मंथ की हम रीडिंग लेके आए हैं। इस मंथ में हम 12 राशियों की 12 अलग अलग रीडिंग देंगे। इस बार हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं देंगे, सबकी अलग अलग 1 बाय 1 करके हम रीडिंग देंगे। तो आज हम जानेंगे वृषभ यानी कि टॉरस राशि जो होती है उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी हम चेक करेंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। अगर आप मून साइन या सन साइन किसी भी तरीके से अपने आप को वृषभ राशि का मानते हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स निकल के आए हुए हैं। डेक के बॉटम में हमारे पास एस ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। और एनर्जी ओरकल कार्ड की जो डेक है उससे हमारे पास 7th चक्रा का कार्ड निकल के आया हुआ है। इसके बाद इनवी का कार्ड निकल के आया हुआ है। और हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। जस्टिस का कार्ड निकल के आया हुआ है। द स्टार का कार्ड निकल के आया हुआ है। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया हुआ है। तो यहाँ पे आप ये जो एनर्जी आप लोगों की बहुत डिफरेंट एनर्जी निकल के, बहुत नेगेटिविटी में आप इस समय ऑपरेट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी निकल के यहाँ पे आई हुई है। डिवाइन के साथ काफ़ी पैशनेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये क्राउन चक्रा का कार्ड यही कहता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका माइंड अब बहुत तेज काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से आप सोच विचार कर रहे हो, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और जो आपकी सोचने विचारने की जो क्षमता है वो आप बहुत बारीकी से सोच विचार कर रहे हो। शायद आपको ऐसा फील हो रहा होगा या आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी तक लोगों को सिर्फ आप देते आए हो, वो चाहे लव रहा हो या फिर रेस्पेक्ट रही हो, केवल देते आए हो, लोगों को देते 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 आप खाली हो चुके हो और आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला है। और यही आप बहुत बारीकी से सोच विचार कर रहे हो और अब लोगों को समझना सीख गए हो कि आपके प्रति लोगों का व्यवहार क्या है, आपका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसा भी है कि आपके लाइफ में काफ़ी संताप रहे हों, बहुत कष्ट रहे हों, लोगों ने आपको आपके साथ रॉन्ग डीड की हों। पर इनवी का कार्ड साथ में ये भी कहता है कि मतलब एक डा कहते हैं, इनवी का मतलब डा होता है, कोई असंतोष या कमी सी है, आप बदले की भावना में यहाँ पे दिख रहे हो। मई में जो वृषभ राशि वाले हैं, एक बदले की भावना उनके अंदर दिख रही है कि लोगों ने जो किया है उसके लिए एक डा सी है आपके अंदर, और उसके लिए आप जो आपके साथ रॉन्ग डीड्स हुए हैं, जो संताप हुए हैं, उनके साथ आप जस्टिस करना चाहते हो कि जो हमें मिला उसका हम बदले में वापस देंगे। अपने आप को इस समय पूरी तरह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ आपके मन में ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, उसे केवल बैलेंस करने की अपने आप को कोशिश कर रहे हो कि जो ये सिचुएशन है उन सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे बैलेंस किया जाए। इस दिशा में आप लगातार निरंतर काम करते जा रहे हो, अपने आप पे केवल ध्यान दिए जा रहे हो। मनी से रिलेटेड भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे है। कुछ लोगों का सेपरेशन भी हो सकता है कि सेपरेशन हुआ हो और उन्हें चाहिए था वो चीज़ नहीं मिल पा रही हो। यहाँ पे कानकोपिया का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये कार्ड ये एनर्जी बताता है कि आप जिस तरह से एक निगेटिविटी में सोच रहे हो, नकारात्मकता वाले विचार जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, अगर आप उनको लेट गो करते हो, उन विचारों से आप निकलते हो, जो ये आपके अंदर एक डा वाली या कमी एक महसूस कर रहे हो, सब कुछ होते हुए भी कोई कमी महसूस है, एक असंतोष की भावना है जो लोगों से आपको नहीं मिली, जो आप लोगों से उम्मीद करते थे कि जो आप लोगों को देते आए हो वो वापस आपको नहीं मिला, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। तो शायद इसके चलते आपके मन में एक असंतोष, एक कमी की भावना आई हुई है और आप उनसे बदले की भावना रखते हो, एक असंतोष है आपके मन में। और अगर आप इससे निकलते हो, आप इन सब चीज़ों को छोड़ते हो, इस नेगेटिविटी को आप छोड़ते हो, आपकी जो इंट्यूशन पावर है आपके आसपास, ये कार्ड मुझे यही कहता है कि आपके आसपास कोई डिवाइन गाइडेंस है,
आप अपने इंट्यूशन सुनिए, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। आपके एंजल, आपके पूर्वज हो सकते हैं आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस दे रहे हो, उन गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए। तो हो सकता है कि आप इन सारी चीज़ों से निकल के एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे। जो जो आप सकारात्मकता वाला जो वे है, एक ऐसे पाथ पे जाओगे। अगर निरंतर इस पर आप काम करते हो, अपने आप को बैलेंस करते हो, हील करते हो, अपने आप को इन नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करते हो और अपने आप को हील करते हो, एक पॉजिटिविटी की ओर आप अगर सकारात्मकता की तरफ आप लगातार निरंतर आगे बढ़ते जाते हो, इस दिशा में अगर आप काम करोगे तो आपको सक्सेस और एक अबंडेंस मिलने की पूरी पूरी यहाँ पे संभावना दिख रही है। ऐसी एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे निकल के आई हुई है। जो वृषभ राशि वाले हैं, डेक के हमारे बॉटम में भी आया हुआ है कि आप विक्ट्री, कोई एक न्यू बिगनिंग आपका इंतजार कर रही है, मिलने वाली है। अगर आप अपने आप को बदलते हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, तो यहाँ पे पूरी पूरी संभावना है कि आप जो पाना चाहते हो, आप जो सक्सेस, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग इंतजार कर रही है, न्यू बिगनिंग आने वाली है मई के मंथ में। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके प्रति क्या एनर्जी है। कुछ लोग रिलेशनशिप में होंगे तो उनका भी देखते हैं कि उनके पर्सन की इस समय क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी निकल के आती है। आप लोग बहुत नेगेटिविटी में दिख रहे हो, बहुत शायद आप किसी पेन से गुजरे हो, बहुत कष्ट से गुजरे हो, बहुत संताप आपकी लाइफ में रहे हों, और अब जस्टिस का समय आ चुका है उन सारी चीज़ों का। आपके पर्सन की तरफ जो हमारे पास कार्ड आए हुए हैं, जो ओरेकल एनर्जी डेक से कार्ड आया हुआ है, वो पहला कार्ड तो हमारे पास आया हुआ है डोर टू वैल्यू का, जो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। दूसरा कार्ड कॉन्ट्रैक्ट का आया हुआ है, और राइडर वेट से जो हमारे पास डेक से कार्ड आए हुए हैं, द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, ये द मून का कार्ड आया हुआ है, और ये द फूल का कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, बहुत एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वर्क, काम और मनी, पैसे दोनों के लिए यहाँ पे चिंतित दिख रहे हैं आपके जो भी पर्सन हैं, जहाँ भी कहीं हैं। शायद कोई न्यू बिगनिंग जिसके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, जो उन्हें पता ही ना हो, एक ऐसी बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। और उस काम की ओर काफ़ी देर से बहुत गहराई से सोच विचार ये भी कर रहे हैं, सोचने विचारने का काम एनर्जी वाली इसमें भी है। द मून का कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। और यही कार्ड ये भी कहता है कि कुछ सोच विचार बहुत गहराई से किसी काम के बारे में, किसी मनी और काम दोनों के बीच में चिंतित हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। और जिस बात पे हैं आप सोच विचार कर रहे हैं, अगर उस बात पे अपनी आंखें, अपनी आई ओपन रखते हैं, तो सोच विचार करने वाली जो आपकी एनर्जी है तो आपकी लाइफ में दिखेगी। और वो आपकी लाइफ में दिखाई देगा कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो मूल्य हैं, वो ओपन होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है, और इसके लिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जिस रचनात्मक तरीके से आप कार्यों को कर रहे हैं या उन तरीकों को अपना रहे हैं, इसके लिए स्टेप लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। जो भी आप सोच विचार कर रहे हो आपके आसपास है, उन रचनात्मक तरीकों को अपनाने के लिए, सोच विचार करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपको सक्सेस की यहाँ पे पूरी पूरी संभावना दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए तो नहीं हो सकता है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये कार्ड ये कहता है कि कोई कमिटमेंट कनेक्शन यहाँ पे दिखता है। एक ऐसी यूनियन यहाँ पे दिख रही है, बिजनेस से रिलेटेड डील हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील हो सकती है, उसको बेचने की या खरीदने की कोई डील हो सकती है, या फिर न्यू जॉब की हो सकती है, या कोई मैरिज इन, या फिर
न्यू जॉब हो सकती है, या फिर कमिटमेंट इन मैरिज भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होती हैं। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये कार्ड आकस्मिक इंडिकेशन की ओर इशारा करता है। ये शो करता है कि आप मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय के लिए, या फिर जो समय के अकॉर्डिंग चल रहा है, आपके चाहते हुए या ना चाहते हुए आपको ये डील करनी, समय के साथ ये डील करनी पड़ रही हो, समय के फेर के साथ कुछ समय का फेर ऐसा हो कि आपके ना चाहते हुए भी ये डील करनी पड़ रही हो। अगर आप किसी भी डील, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ये बाइंडिंग वाली बुक रखी हुई है, ये मुझे ये इशारा करती है कि कोई, ये शो करती है कि यदि इनके द्वारा कोई लीगल एक्शन, आप लीगल एक्शन लेते हैं, जो भी डील है, चाहे वो डील बिजनेस से रिलेटेड हो, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, या कमिटमेंट एंड मैरिज हो, या कोई न्यू जॉब हो, कुछ भी हो, अगर उसमें लीगल एक्शन लेते हैं तो ये टर्न आउट होगी आपके पर्सन के प्रति। यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें न्यू बिगनिंग। आपके पर्सन कोई कमिटमेंट चाहते हैं किसी चीज़ में, ये भी कमिटमेंट का है। कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए भी हो सकता है, मैरिज के लिए कमिटमेंट का है। और कमिटमेंट में शायद कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं, वो ब्लॉकेज हो सकता है कि इंटर कास्ट से रिलेटेड हो, या कुछ कोई फैमिली से रिलेटेड कोई ब्लॉकेज हो, जिसके कारण ये डील नहीं हो पा रही है। ये कमिटमेंट का या किसी डील की ओर इशारा करता है। फूल द न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी अपने आप को एक ग्राउंडेड एनर्जी में चाहते हैं। आपके जो पर्सन है वो इस दिशा में काम कर रहे हैं कि वो एक ग्राउंडेड एनर्जी में, एक ग्राउंडेड पोजीशन पे, जहाँ पे सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ हो, फिर भी इसके बावजूद उन्हें किसी चीज़ का इंतजार है। आप देख सकते हैं ये महिला, इसके आसपास ये पेंटिकल्स है, इसके पीछे का ये कितना खूबसूरत ये दृश्य है, और ये चिड़िया की तरफ देख रही है, किसी चीज़ का इंतजार कर रही बहुत समय से। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई, और ये काफ़ी काफ़ी दुखी और सैड एनर्जी में है। आप भी सैड एनर्जी में दिखे, दोनों की एनर्जी यहाँ पे मिररिंग निकल के आई हुई है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ आपकी शॉर्ट्स निकल के आया हुआ है, यहाँ पे मून एनर्जी निकल के आई हुई है। देखते हैं ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 10 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया हुआ है, कौन से ऐसे संताप हैं जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। Why is 10 of swords here? Why is 10 of swords here? यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड दिख रहा है, कोई ब्रेकअप का कार्ड दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा हुआ है, उनकी लाइफ में कुछ खोया है, जिसके चलते उन्हें ये पेन और ये तकलीफ, ये संताप उनकी लाइफ में है। किसी के थ्रू हो सकता है, कोई धोखा मिला हो किसी को। यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए मई मंथ में क्या गाइडेंस निकल के आता है। दूसरी डेक से कार्ड निकालेंगे, मई मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। वृषभ राशि वालों के लिए मई मंथ में क्या गाइडेंस है। वृषभ राशि वालों के लिए मई मंथ में क्या गाइडेंस है। बहुत सैडनेस वाली एनर्जी में दिख रहे हैं भाई, जो भी वृषभ राशि के हैं। अगर इस एनर्जी को लेट गो करते हैं, जो ये डाह वाली या असंतोष वाली भावनाएं हैं, उनको छोड़ते हैं, एक सकारात्मक विचारों की तरफ मुड़ते हैं, तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। वही कार्ड भी निकल के आया, आप देख सकते हैं न्यू बिगनिंग का कार्ड निकल के आया हुआ है। आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने को रेडी हैं आप, न्यू बिगनिंग शुरुआत होने वाली है। उसके लिए यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रहा है। आप अपने इंस्टीट्यूशन पावर सुनिए। आपका ब्रेन इस समय बहुत हाई एनर्जी में है, एक पैशनेट एनर्जी है जो डिवाइन से कनेक्टेड है, आपको गाइड कर रही है। डिवाइनेशन का कार्ड आया हुआ है, वही मैं कह रही थी, और वही कार्ड भी निकल के आए हैं।
आप अपने पावर को पहचानिए। डिवाइन आपको एनर्जी, फुल एनर्जी दे रहा है, एक हाई एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अपनी एबिलिटी को पहचानिए। अपनी करंट सिचुएशन आपकी क्या है, उस करंट सिचुएशन पर आप बहुत गहराई से सोच विचार करिए कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। और आपके अंदर जो ये पावर आई है लोगों को पहचानने वाली, कि लोग अभी तक आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे थे और अब क्या कर रहे हैं, इस बात को आप बहुत बारीकी से सोचना और समझना। इस बारे में आपने बहुत बारीकी से किया हुआ है और आप समझ भी रहे हैं, लोगों को पहचानना आप सीखे हैं। और ये भी आप सीखें कि आप केवल अभी तक लोगों को दे रहे थे, लोगों से कुछ मिला नहीं, दे दे के आप खाली हो चुके हैं। और इसलिए शायद यह असंतोष की भावना जो यहाँ पे निकल के आई हुई है, आपके मन में जो चल रही है असंतोष की भावना, कुछ कमी। अगर आप इसको छोड़ते हैं, इसको लेट गो करते हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग बिल्कुल आने को रेडी है। न्यू बिगनिंग के हमारे पास 2-3 कार्ड आए हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं, ये भी न्यू बिगनिंग का कार्ड निकल के आया हुआ है। और न्यू बिगनिंग का हमारे डेक की जो बॉटम में कार्ड आया था, वो भी न्यू बिगनिंग का था, एस ऑफ वैंड्स का। देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है मई मंथ में। मई मंथ में वृषभ राशि वालों के पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहता है। डिवाइन वृषभ राशि के पर्सन को क्या, कुछ क्रॉस वॉचर भी होंगे, जो वृषभ राशि के क्रॉस वॉचर भी इस वीडियो को देखेंगे, तो इसलिए मैंने दोनों एनर्जी यहाँ पे निकाली हुई है, आपकी और आपके पर्सन की भी। आपकी यहाँ पे प्रीसियस टाइम का कार्ड निकल के आया हुआ है। ये कार्ड मुझे ये कहता है कि अपने एक्सपीरियंस, समय के साथ आपने जो सीखा, शायद समय के साथ आपने जिस बात पे आप गुजर के आए हैं वहाँ पे बहुत सारी लेसन, आप शायद आपको ये लेसन सिखाने के लिए आपको ये पेन और ये जो कुछ भी मिला आपके पर्सन को, शायद आपने एक लेसन सीखा है, अपने एक्सपीरियंस को पहचानना सीखा है। और उस जो आपके एक्सपीरियंस हैं, आप उनको बहुत गहराई से सोचिए, उनको वेस्ट मत होने दीजिए, इस समय को वेस्ट मत होने दीजिए। इस जो आपके लिए जो ये समय है, इस समय का पूरा पूरा आप उपयोग करिए। ऐसे ही आपके पर्सन के लिए गाइडेंस यहाँ पे निकल के आया हुआ है डिवाइन की तरफ से। और अपने आप पे विश्वास रखिए। जो आप सोच रहे हैं उसके अपोजिट कुछ भी नहीं होने वाला। ये रियल फैक्ट है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो उस पर आप विश्वास रखिए और निरंतर कार्य करिए, उस बात पे आप लगातार आगे बढ़िए। ऐसी आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। तो ये मई मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए थी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को, स्पिरिचुअल जर्नी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।